ये है दिल्ली दर्पण। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। हम लगातार आपको ट्रैफिक पुलिस के बारे में अपडेट देते रहते हैं। हम आपको बताते रहते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस क्या क्या नए नियम लेकर आ रही है। दिल्ली एमसीडी दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या नए नियम लेकर आ रही है। अब एक नया नियम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपडेट किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से ये बताया गया है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर किसी भी मालवाहक वाहन को प्रवेश करने से पहले परमिशन लेनी होगी, और बिना परमिशन के अगर कोई वाहन दिल्ली के अंदर प्रवेश करता है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह भी बताया है कि जो ट्रैफिक वाहन पहले से ही जो मालवाहक वाहन किसी न किसी घटना में शामिल है, यानी कि उनके द्वारा पहले से कोई घटना को अंजाम दिया गया है, उनके वाहन के माध्यम से किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, उनके माध्यम से किसी वाहन चालक का किसी की डेथ हो चुकी है, तो उस वाहन को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हमेशा के लिए अब जब्त करेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह भी बताया है कि लगभग 122 ऐसी घटनाएं 2025 में अब तक दर्ज की गई हैं, जिनके वाहनों के माध्यम से की गई थी, मालवाहक वाहनों के माध्यम से की गई थी, वाणिज्यिक वाहनों से के माध्यम से की गई थी, और उन वाहनों को अब दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा, यानी कि वो वाहन दिल्ली में दोबारा नहीं चल सकते। इस तरह का सख्त नियम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब लागू करने वाली है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर कई अपडेट दिए हैं, वो अपडेट भी आपको बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार नकेल कसती जा रही है। जो भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नियमों की अवहेलना करते हैं, रूल को अनफॉलो करते हैं समय समय पर, और कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखकर वो गाड़ियां रोड पर चलाते हैं। अब पहले ही हमने आपको अपडेट दिया था कि किस प्रकार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो है फुटपाथ पर चलने वाले जो गाड़ी होती हैं उनको लेकर किस तरह से एक्शन में है। किस तरीके से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ये अपडेट दिया था कि जो भी गाड़ियां अब रोड साइड खड़ी होंगी या फुटपाथ पर खड़ी होंगी, उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त अभियान चलाया जाएगा और उनकी गाड़ी जब्त की जाएगी। परंतु अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक नया अपडेट ये निकाला है कि जो भी वाणिज्यिक वाहन है, यानी कि जो माल ढुलाई का काम करते हैं, फिर वो डिलीवरी वाहन हो, चाहे वो किसी दूसरे राज्य से दिल्ली के अंदर कोई माल लेकर आते हो, उन सभी पर अगर उनके माध्यम से कोई एक्सीडेंट किया जाता है तो उन वाहनों को हमेशा के लिए जब्त कर दिया जाएगा। मैं जरा आपको पूरी जानकारी दे देता हूं और आपको अपडेट बता देता हूं कि किस कारणों की वजह से और कैसे इसको बंद किया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने क्या इसके बारे में अपडेट दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब तक जो है जनवरी से लेकर जनवरी और फरवरी में वाहनों के कारण, जो भारी वाहन होते हैं उनके कारण लगभग दिल्ली के अंदर 122 मामले, 122 घटनाएं घटित हो चुकी है, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह फैसला किया कि इन जो 122 वाहनों के माध्यम से जो घटनाएं घटित हुई हैं, इनको दोबारा दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसमें यह भी बताया गया कि ओवरलोड वाले वाहनों को सड़क पर चलने की अनुमति पहले भी नहीं थी और अब और नहीं होगी। अब इसका और सख्ती से पालन किया जाएगा। वाणिज्यिक वाहनों में जो दिल्ली पुलिस ने कैटेगरी बताई है कि किन किन को इसमें शामिल किया गया है, तो उसमें सबसे पहले बताया मालवाहक वाहन, फिर टेम्पो, और फिर क्रेन, इसके अलावा ट्रैक्टर और डिलीवरी वैन, जो बड़ी बड़ी वैन होती है डिलीवरी, उनको भी इस श्रेणी में लाया गया है, उनको भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है। और कई सारी घटनाएं चूंकि क्रेन के कारण हो जाती हैं, कई बार क्रेन तेजी स्पीड से चलती है दिल्ली की सड़कों पर, तो वो भी दुर्घटनाओं का शिकार हो जाती हैं और उनके कारण किसी की मृत्यु भी हो जाती है। तो उनको भी अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाणिज्यिक वाहन में शामिल कर लिया है और इनके ऊपर भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वैन लगा सकती है। इसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक ये अपडेट दिया है कि 2024 में नो एंट्री उल्लंघन केस में लगभग 93,684 केस दर्ज किए गए और 2023 में लगभग 66,459 चालान हुए, यानी कि 2023 में जो है लगभग 66,000 चालान हुए, परंतु 2024 में यही मामले 93,000 बढ़ गए। यानी कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती दिखाई, जिसके बाद चालान भी निश्चित रूप से बढ़े। और आप जानते हैं कि दिल्ली की ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं, ऐसी बहुत सी व्यस्तम सड़कें हैं, ऐसी बहुत सी मार्केट सड़कें हैं जहां पर भारी वाहनों का प्रवेश निषेध होता है, परंतु उसके बावजूद ये वाहन वहां पर जाते हैं और इनके कारण कोई ना कोई घटना का शिकार हो जाता है। इसमें अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात सतवीर कटारा जी ने बताया है कि जो भी ये नियम लागू किए जाएंगे आगे, उसको लेकर ये अपडेट दिया गया। चूंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार सख्त होती जा रही है और जो घटनाएं बढ़ रही हैं जिसके कारण चालान भी बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद अब एक अहम अंतिम फैसला ये लिया गया कि इन वाहनों को
अब प्रवेश ही नहीं दिया जाएगा, इनको सीधे तौर पर जब्त कर लिया जाएगा। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि 48% वाहन परिवहन और मालवाहक हादसे की वजह बनते हैं। जो ये बड़े बड़े मालवाहक वाहन होते हैं जो दिल्ली में प्रवेश करते हैं और बाकी राज्यों में प्रवेश करते हैं, परंतु दिल्ली में जो घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जो इसमें मौत होती हैं, उसमें लगभग 48% ऐसे वाहन हैं जो भारी मालवाहक होते हैं और भारी माल लेकर वो दिल्ली के अंदर प्रवेश करते हैं, दिल्ली के सड़कों पर घूमते हैं। तो 48% घटनाएं उन्हीं के कारण होती हैं, इन ट्रकों के कारण होती हैं। इसमें एक ये अपडेट और दिया गया है कि 317 मौतें 2024 में सड़क हादसे में सिर्फ और सिर्फ इन मालवाहक वाहनों के जो कारण एक्सीडेंट हुए हैं उनके कारण हुई है। इसके अलावा 292 2023 में हुआ था, यानी कि इस पूरे घटना में जो है लगभग 2024 में 2021 के मुकाबले 14% की वृद्धि दर्ज की गई, घटना में भी और मौत की संख्या में भी। यही कारण है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को अंत में जाकर ये फैसला लेना पड़ा कि अब जो भी नो एंट्रीज के अंदर गाड़ियां जाती हैं उनके ऊपर पहले तो चालान किया जाएगा, फिर उनको जब्त भी किया जाएगा, यानी कि सख्ती से नियमों का पालन करवाया जाएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि किसी भी, अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एक्शन लेगी कैसे, कैसे वो पहचानेगी कि ये वाहन जो है इसको इलीगल क्या करार दिया गया है, यानी कि दोबारा दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकती है और फिर भी ये प्रवेश कर रही है, कैसे उसकी पहचान की जाएगी। तो इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि किसी भी वाणिज्यिक वाहन को दिल्ली में प्रवेश के लिए नो एंट्री परमिशन यानी कि NEP की आवश्यकता होती है। उसके बाद ही उस वाणिज्यिक वाहन को, जो मैंने वाणिज्यिक वाहनों के लिस्ट बताई आपको, उन वाहनों को जो है प्रवेश की एंट्री करने की परमिशन मिलती है। NEP के माध्यम से ही वो जब वो दिखाते हैं कार्ड चेकिंग पोस्ट पर, उसके बाद ही उनको दिल्ली के अंदर परमिशन मिलती है। अब इसमें दूसरा पॉइंट पुलिस ने ये बताया है कि यातायात पुलिस की ओर से प्रतिबंधित, यानी कि जिनको रिस्ट्रिकेट कर दिया गया है, वाणिज्यिक वाहनों को NEP नहीं दिया जाएगा, यानी कि ये नो एंट्री परमिशन नहीं दिया जाएगा उनको, और टोल या सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। यानी कि जब भी आप दिल्ली के बॉर्डरों पर प्रवेश करेंगे तभी आपकी NEP चेक की जाएगी, और अगर आपके पास NEP नहीं है तो आपके वाहन को दिल्ली में प्रवेश ही नहीं दिया जाएगा। और ये तभी दिया जाएगा जब आप सारे नियमों को फॉलो करते हैं, आप ये भी दिखाते हैं कि आपका वाहन कभी भी ओवरलोडेड नहीं पकड़ा गया, आपके वाहन से कभी भी कोई सड़क दुर्घटना नहीं घटित हुई है, और अगर घटित हुई भी है तो उसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो, और जो घायल व्यक्ति उसको आपने पूर्ण रूप से सहायता की हो। इसके बाद ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आपको वो पास जो है आपका निरस्त नहीं करेगी, तभी आप प्रवेश कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पुलिस ने आपका पास एक बार निरस्त कर दिया तो दोबारा आप जो है उस पर पास नहीं ले सकते, उस वाहन पर पास नहीं ले सकते, आपको दोबारा प्रवेश एंट्री नहीं दी जाएगी दिल्ली के अंदर। और बिना NEP के दिल्ली में प्रवेश करने पर वाहन जब्त करने के साथ ही 20,000 रुपए का चालान भी किया जाएगा, यह भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया है। अब इन सब चीजों के बाद आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस समय समय पर इस तरह के नियम बनाते रहती है, परंतु वास्तविकता में इसका कोई भी पालन होते हुए नजर नहीं आता है। और सच्चाई भी यही है, दिल्ली की कानून व्यवस्था जिस तरीके से और दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था जिस तरीके से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बोला था कि दिल्ली की सड़कों पे से जो अवैध रूप से कार पार्किंग चलाई जाती है, जो अवैध रूप से लोग कार पार्किंग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, परंतु ऐसा कुछ होता हुआ अब तक ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा है। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 100 दिन का प्लान बनाया था, उसको देखते हुए कोई तगड़ा एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। परंतु फिर से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक नया नियम बनाया है। अब देखना ये होगा कि वाणिज्यिक वाहनों की मात्रा भी चूंकि कम होती है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो जवान होते हैं वो अधिकतर इन वाहनों पर फोकस भी अच्छे से कर पाते हैं, तो कितना ये नियम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस दिल्ली के अंदर लागू कर पाती है, ये देखने वाला विषय होगा। और जिस तरीके से 60,000 से सीधे 93,000 चालान पहुंच गया, क्या आने वाले समय में इन चालानों में और वृद्धि होती है और कितने वाहनों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जब्त करती है, ये भी दिलचस्प विषय होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। आपके मन में कोई सवाल हो आप कमेंट अवश्य करिएगा, और किसी और मुद्दे पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।